नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। अब हम बात करते हैं पंचांग की, जिसमें अच्छे बुरे समय को समझकर सूझबूझ के साथ आज का दिन आप संतुलित कर सकते हैं और बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। दर्शकों, आज दिनांक है 9 अप्रैल 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है और ऋतु वसंत है। आज की तिथि अष्टमी है और वार है आज शनिवार। आज नवरात्रि का अष्टम पड़ाव है, यानी कि आज दुर्गाष्टमी है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र अगले दिन की सुबह 4:30 बजे तक रहेगा और उसके बाद में पुख्य नक्षत्र आ जाएगा। योग अतिगंड है, जो कि सुबह 11:23 तक है। उसके बाद में सुकर्मा योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं रहता, सुकर्मा शुभ रहता है। तो 11:23 के बाद अच्छा समय शुरू हो रहा है। करण की बात करें तो विष्टि करण 12:18 दोपहर तक रहेगा। उसके बाद में बव करण अगले दिन की 1:25 AM यानी आज रात 1:25 AM तक रहेगा। और सूर्योदय का समय आज का 6:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:43 का है। आज की चंद्र राशि रात को 9:51 तक मिथुन है, जिससे कि मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर वालों का आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। राहु काल सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, जिसे टाल कर कोई भी शुभ कार्य, लंबी यात्रा या कोई अच्छी डील, कोई व्यापार की सोच या कोई कार्य करना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:57 से 12:48 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। सुबह सुबह 6:02, फिर 6:53, 6:56 और 7:44 तक। सुबह सुबह 6 से 7:45 के बीच में चारों दुष्ट मुहूर्त हैं, इन्हें पूरी तरीके से टालना है। आज के दिशाशूल की जहां बात करें तो पूर्व दिशा में आज का दिशाशूल है। जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी है वो इसका परिहार अवश्य करें, यानी इसका उपाय करें और फिर इस दिशा में यात्रा आरंभ करें। इसका परिहार कुछ इस प्रकार से है कि थोड़ा सा अदरक, उड़द या काले तिल खाकर पहले आप 5 कदम पीछे चलें और भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करते हुए और फिर इस दिशा में यात्रा शुरू करें। इस प्रकार यात्रा करने से कोई समस्या नहीं आती है जीवन के अंदर और आपकी यात्रा एकदम सहज, सरलता से और बिना किसी तकलीफ के होती है और उसमें कार्य सिद्धि भी अवश्य मिलती है। आज के शुभ काल यानी शुभ समय, शुभ ऐसा वक्त इसमें आप कुछ कर सकते हैं अच्छा, वो है दोपहर में 2 से लेकर 5 बजे तक और उसके बाद में शाम को 6:45 से लेकर 8 बजे तक। ये 2 शुभ समय है, यानी दोपहर में 2 से 5 और शाम को 6:45 से 8 का समय है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसमें आपको शुभ समय और अशुभ काल दोनों का ज्ञान हो जाता है और आप बहुत सी चीज़ों को संतुलित कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं आज के नवरात्र पूजन की और फिर आज किए जाने वाले विशेष किंतु सरल उपायों की। दर्शकों, आज दुर्गाष्टमी है और आज पूजा होती है भगवती महागौरी की, जिनका ध्यान आप कुछ इस प्रकार से करें। भगवती का ध्यान मंत्र ये है कि श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। इसको दोबारा समझे आप कि श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें और फिर माता का आह्वान आप आह्वान मंत्र के द्वारा करें, जो कुछ इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः महागौरी इहा गच्छ इह तिष्ठ महागौर्ये नमः महागौरीम आव्यामी स्थापयामी नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम सुंदरीम स्वर्ण वर्णांगी सुख सौभाग्यदायिनीम संतोष जननीम देवी सुभद्राम पूजाम्यहम। इस प्रकार से आप भगवती का पूजन करें, आह्वान करें और फिर आप जब भगवती की पूजा करने बैठें तो मंत्र आपका ये रहेगा, ध्यान से समझिएगा। ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्ये नमः। इस मंत्र को फिर से समझिए। ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें, 1 माला कम से कम, और फिर आप अपना जो नित्य देवी पाठ चलता आ रहा था, जो पूजन चलता आ रहा था, उसको करें। अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। इस पूजा के लिए आप कुश का या कंबल का पवित्र आसन प्रयोग में लें और उसके ऊपर बैठ के ही पूजा करनी चाहिए। माला आपको सदैव रुद्राक्ष या स्फटिक की लेनी है आज के दिन विशेष, और सफ़ेद पुष्प, दूध और दूध से बने हुए मिष्ठान प्रसाद के रूप में, मक्खन, ये सब से भगवती गौरी यानी महागौरी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और ऐसा यदि आप करते हैं तो धन, समृद्धि, सुख, शांति की आपको प्राप्ति होती है।
इसके साथ साथ आप नवरात्र के 8वें दिन यानी आज अष्टमी पर माँ दुर्गा का अंश रूप माने जाने वाली छोटी छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें। अष्टमी पर कन्या पूजन निश्चित रूप से करें। महागौरी की पूजा में नारियल का भोग लगाने से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्थिति सुधरा करती है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर भगवती माता को आप चुनरी भेंट करें। इस दिन चुनरी भेंट करने का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य हेतु और अविवाहित स्त्रियां, अविवाहित कन्याएं अपने उत्तम वर की प्राप्ति के लिए माता का व्रत और विशेष पूजा पाठ आज करें, यानी संकल्प लें और इस संबंध में तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कृपा भगवती की प्राप्त होती है। स्त्रियों को विशेषकर माता की आराधना के लिए सबसे पहले भगवती माँ गौरी का ध्यान करें और फिर हाथ जोड़कर इस मंत्र का आप उच्चारण करें, ओम महागौर्ये नमः। ये साधारण सा मंत्र है, ओम महागौर्ये नमः, लेकिन इसका अमोघ प्रभाव है। इस मंत्र के जाप के पश्चात महागौरी भगवती के विशेष मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें और उनसे सुख सौभाग्य हेतु आप प्रार्थना करें। महागौरी के विशेष मंत्र जो आपको इस संबंध में बहुत बड़ा एक आनंद दे सकते हैं, बहुत बड़ी एक कृपा दे सकते हैं, वो इस प्रकार से है कि या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र को दोबारा ध्यान से समझे, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके साथ साथ जिन भक्तों को, जिन लोगों को उच्च पद की लालसा है, राजनीति में आगे बढ़ना है, पकड़ बनानी है, कोई प्रतियोगिता जीतनी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको फाइट करना है, सफलतापूर्वक मंच का संचालन करना है, आपको स्टेज पर जाना है, उनको माता महागौरी को आज नारियल की बनी हुई मिठाई, मोगरे का गजरा अर्पित करना है और इस विशेष मंत्र का जाप आज से आपको शुरू कर देना चाहिए। तो मंत्र को ध्यान से समझिएगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस प्रकार मंत्र को ध्यान से आप जाप करें और निश्चित रूप से आपको आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ जिन भक्तों को आर्थिक समस्याएं हैं, खासकर जैसे व्यापारी वर्ग हैं, उनको अनुकूल सफलता नहीं मिल रही है, या जो नए नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में स्थापित होना चाहते हैं, नाम या काम जमाना चाहते हैं, तो इस दिन से नित्य माता को नारियल और दूध का भोग लगाएं और इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला आप करते रहें। ज़्यादा करेंगे ज़्यादा प्रभाव होगा, ज़्यादा फल प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मंत्र इस प्रकार से ध्यान से समझिएगा मंत्र को, ये बहुत विशेष है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमेश्वर्यम अतुलम प्राप्यसे भूतले पुमान। मंत्र में फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिए। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमेश्वरम अतुलम प्राप्यशते भूतले पुमान। इस प्रकार इस मंत्र का जाप करें, भगवती को नारियल और दूध अर्पण करें, तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसे ही दर्शकों, यदि अविवाहित लड़के लड़कियों को उचित रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आज एक छोटा सा उपाय आपको करना है और आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि एक अखंडित पान यानी जिसमें कोई छेद ना हो, कटा फटा ना हो, ऐसा पान का पत्ता लें और सिंदूर और घी से अपना नाम और गोत्र उसके ऊपर वाले हिस्से पे लिखें। फिर पत्ते के पीछे वाले हिस्से पे आप शहद का लेप कर दें और इस पत्ते को माता दुर्गा के मंदिर में कुछ थोड़ी सी मेहंदी का पाउच ले लें, थैली ले लें, मेहंदी के साथ उसे अर्पित करके आएँ। और ये कार्य आपको दोपहर 2:35 से 3:15 के बीच में करना है, या फिर ये इसका समय अगर आप चूक जाते हैं दोपहर में, तो रात्रि 9:35 से रात 10 बजे के बीच में ये आप करें। समय का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, तभी पूरा संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपके निश्चित रूप से अच्छा रिश्ता आपको मिल जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, शनि पीड़ा से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत विशेष उपाय लेके आया है। आपको करना आज सिर्फ इतना है कि सरसों के तेल में 1.25 किलो बैंगन की सब्जी आप बनवा लें, 23 पूड़ियाँ आप बनाएं साथ में, और पूड़ी जब बनाएं तो उसके आटे में थोड़ा सा उड़द का आटा, काले तिल पीस के अवश्य मिलाएं और फिर दोपहर में 1:35 से 2:25 के बीच में, समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 1:35 से 2:25 के बीच में किसी भी शनि मंदिर के बाहर बैठे निर्धनों को, जो वहाँ पे बैठते हैं, उनको निर्धनों को ये आप खाना खिला के आएँ, उनको हाथ जोड़ के आशीर्वाद लें। आज ही से शनि आपके प्रति अनुकूल हो जाएंगे। और यदि आप इस विशेष उपाय को 7 शनिवार को दोहरा लेते हैं, तो जीवन भर के लिए शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है और आपकी जीवन में से शनि संबंधित सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं।
इसके अलावा आज दुर्गाष्टमी पर बहुत विशेष शुभ रहता है पूजन सामग्री लाकर माता महागौरी के चरणों में समर्पित करना। जैसे घंटा होता है, घंटी छोटी घंटी होती है, पूजा के कलश होते हैं, बर्तन होते हैं पूजा के, ऐसी कोई भी चीज़ लाके या स्वास्तिक या ओम का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये लाके भगवती के चरणों में अर्पित करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो परिवार में सुख शांति समृद्धि आने लगती है, बहुत सी समस्याओं से आप बाहर आ जाते हैं, एक असीम सुख की आपको अनुभूति होने लगती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज के दिन की नवरात्र साधना। आप सब इस दुर्गाष्टमी पर साधन भजन कर अपना लोक और परलोक साधें। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज टैरोट कार्ड के जरिए हम जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16, तो 1 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7। तो 7 जो है वो है आपका मूलांक। तो 7 मूलांक की जो रीडिंग है वो आपको रेजोनेट करेगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। आज का दिन है 9 अप्रैल 2022। क्या कहती हैं डिवाइन मदर एनर्जीज यानी माँ भगवती की ऊर्जाएं मूलांक 1 के लिए 9 अप्रैल 2022, और हमें गाइडेंस आ रही है सीक्रेट स्पेस। आज का दिन जो है वो बहुत डिवाइन डे है आपके लिए, क्योंकि आपका सूर्य का अंक है मूलांक 1। जो सूर्य है ऑटोमेटिकली उनको वो सबको प्रकाशित करते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। तो आपको जो मदर एनर्जी वो कह रही है कि जो आपकी जो ये लाइट है जिससे आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, आज के दिन आपको खुद को इंस्पायर करने की ज़रूरत है। खुद को शांति से कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को स्वाध्याय करने की ज़रूरत है। और आपको अपने लिए एक ऐसा कॉर्नर, इस कॉर्नर की जहां हम बात करते हैं, अगर हम इसको भौतिक दुनिया की बात करें ना, तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों से ना विमुख करें। विमुख करें मतलब जिससे कि आप अपनी ग्रोथ पर काम कर सकें। हो क्या रहा है कि आपका लोग ज़्यादा आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, आपसे जो है अत्यधिक सहयोग ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतना ही सहयोग आपको लोगों से नहीं मिल पा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। ऐसे लोगों की सहायता करने में अपना जो है समय और अपनी ऊर्जा को, अपने धन को, अपनी बुद्धि को नष्ट ना करें, जहां पर से आपको नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस होती है या आपको लगता है कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो आज का जो दिन है वो अपनी एनर्जीज को संभालने का है और खुद के ऊपर काम करने का है। उन ऊर्जाओं को खुद के ऊपर लगाने का आज का दिन है, जिससे कि भविष्य में आपको लाभ हो सके। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 अप्रैल 2022। माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या कह रही हैं। मूलांक 2 जो है ये चंद्रमा का अंक होता है, बहुत इमोशनल होते हैं मूलांक 2 के लोग। आइए जानते हैं, भगवती कह रही हैं क्वाइट टाइम। इसका अर्थ है कि आज का दिन जो है बहुत सुख शांति से आपको निकालना है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती की परेशानियों से आपको अवॉइड करना होगा। कोशिश करें कि आज आप यात्रा से बचें। अगर आप यात्रा करते हैं तो स्वयं से आप गाड़ी ना चलाएं। आप आज के दिन जो है अपने आप को मानसिक रूप से आपको संतुलित रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है या बन सकती है जो कि आज आपका पूरा मूड खराब कर सकती है। तो बेहतर है कि अपने आप को ऐसी किसी भी परिस्थिति से दूर रखें, अन्यथा नुकसान की संभावना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 अप्रैल 2022। क्या कह रही है माँ भगवती की ऊर्जाएं। मूलांक 3 जो है वो गुरु का अंक होता है, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। और कहा जा रहा है गार्डियन, आज आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो मित्रगण हैं, आपके जो परिवार जन हैं, उनका पूरा सहयोग आज आपको मिलने वाला है। आपकी ग्रोथ में
बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आपको सहयोग करेंगे। साथ ही साथ परमात्मा की शक्तियाँ भी आपकी सहायता कर रही हैं। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो कहीं ना कहीं जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो परमात्मा की या गुरुजन की जो ऊर्जाएं हैं, उनका पूरा पूरा सहयोग आपके ऊपर है। अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पर आप भयभीत हैं कि आपका काम अटक जाएगा, तो चिंता ना करें। कहीं ना कहीं आपका काम बनाने के लिए आपके जो इष्ट देव हैं, उनकी पूरी पूरी कृपा आपको आज प्राप्त हो रही है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और बिल्कुल खुले मन से, खुले भाव से आज का दिन जो है आप वो व्यतीत करें। इसे कहते हैं ना, खुलकर खेलना, खुल के सारे काम करना। तो आज का दिन जो है वो बहुत अच्छे कार्य करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 अप्रैल 2022। और माँ भगवती की ऊर्जा क्या बता रही हैं, ये देखते हैं। मूलांक 4 जो है वो राहु का अंक होता है और कहा जा रहा है आपसे इंडिपेंडेंट। आज के दिन खास तौर पे आपसे कह रहे हैं, यदि आप व्यापारी हैं तो किसी भी प्रकार से आपको पार्टनरशिप में नहीं आना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। ये स्वतंत्रता जो है शारीरिक रूप से भी हो सकती है और मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। इसका मतलब पिछले कुछ समय से यदि आपको कोई ऐसी बात है जो मन ही मन खाए जा रही है, तो आज आपको उससे मुक्त करना अति आवश्यक है। मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इंडिपेंडेंट अपना कोई एक ऐसा वेंचर शुरू करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब को छोड़कर कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गार्डियंस हैं, आज आपको वैसी ही एनर्जी दे रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। क्योंकि आपको एक जॉब से ज़्यादा बिजनेस में सफलता मिलेगी या खुद के काम में सफलता मिलेगी। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए जो क्रिएटिविटी का कार्ड है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुल के अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लेकर आएँ, तभी आपको जो है एप्रिसिएशन मिलेगा और तभी आपको एक्चुअली अपने काम से सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 अप्रैल 2022। माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या कह रही हैं। और मूलांक 5 जो है ये बुध का नंबर होता है, यानी कि बुद्धि का। और जानते हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या कह रही हैं मूलांक 5 के लिए। और कह रही हैं द आर्ट्स। माँ सरस्वती का कार्ड है। आज के दिन माँ सरस्वती की जो कृपा दृष्टि है वो आपके ऊपर है। और कहा जा रहा है कि आज आप कोई भी, देखिए क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ को एक रूटीन में जी रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हम बोर हो जाते हैं कि अपनी रूटीन की जो लाइफ है उससे हमें बोरियत होने लगती है। और वो बोरियत जो है समटाइम्स हमारे काम में रुकावट पैदा कर देती है, क्योंकि हम अपने काम में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। तो आज का जो कार्ड है वो आपको कह रहा है कि थोड़ा सा समय निकालें और अपनी हॉबी पे ध्यान दें। थोड़ा समय, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो बहुत अच्छा दिन है, आज आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। यदि आप म्यूजिशियन हैं, यदि आप किसी भी तरह के ऐसे किसी मीडिया प्रोफेशनल हैं आप, या कोई भी ऐसा आपका प्रोफेशन है जहां पर आप आर्टिस्टिक वे में अपने आप को या अपनी डिज़ाइंस को डिस्क्राइब करते हैं, तो आज आपको जो है बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको अपनी हॉबीज़ को भी जो है आज पैशन में लाना चाहिए, अपने कार्य में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत उसे भी शामिल करना चाहिए, सो दैट कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो एक फ्लो में गति कर सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 6 जो है वो शुक्र का नंबर होता है। और क्या कह रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज मूलांक 6 के लिए, यानी कि 9 अप्रैल 2022। मूलांक 6 के लिए कहा जा रहा है बॉडीज़ ऑफ वाटर। और आपसे कहा जा रहा है, देखिए मैंने पिछले अपने कुछ एपिसोड्स में वाटर मैनिफेस्टेशन की बात की थी, तो आज आपसे कहा जा रहा है कि एक तो आपको जो है कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की समस्या आज हो सकती है, तो आप अत्यधिक जो है लिक्विड जो है उसे आप ले। साथ ही साथ अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप जो है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ज़रूर अपनाएं। आपको मैंने बताया था वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में क्या होता है कि आप पानी को पीने से पहले या कोई भी लिक्विड पदार्थ को आप अपने ग्रहण करने से पहले आप उसे इंटेंशन देते हो, हाथ रखते हो, अपनी मंगल कामना, अपनी मनोकामना उससे कहते हो, अपने परमात्मा का स्मरण करके, और उसको पी लेते हो। तो आज आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए आपको वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं कि मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 अप्रैल 2022। क्या कह रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं।
मूलांक 7 जो होता है वो केतु का अंक होता है और कहा जा रहा है सेक्रेट स्पेस। आज के दिन जो है वो आपको शांत रहने की ज़रूरत है। कोई भी नया काम आपको नहीं करना है, व्यर्थ के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। हो सकता है तो आप अपनी यात्राओं को भी आज के दिन कैंसिल कर दीजिए। यदि आप यात्रा करते हैं तो आप स्वयं से गाड़ी ना चलाएं, आप अपने किसी मित्र का या परिवारजन का सहयोग आप ले सकते हैं। और आप आज पंचमुखी हनुमान जी के कवच का आप पाठ जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 अप्रैल 2022। मूलांक 8 जो है शनि का अंक होता है। शनि न्याय के देवता हैं और माँ भगवती जो हैं बता रही हैं मूलांक 8 के लिए। और कार्ड आया है पीस। आज का दिन बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण तरीके से आपके सारे काम बनेंगे। यहाँ तक कि पिछले कुछ समय से अगर किन्हीं कार्यों में बाधा या रुकावट आ रही थी तो वो कार्य भी आपके बहुत ही अच्छे से पूरे होंगे। आप यदि प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने जहाँ आप काम करते हैं, अपने ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, लोगों का सहयोग आपको आज प्राप्त होगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, संतान से सुख भी मिलेगा। तो कुल मिला के आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 अप्रैल 2022। और माँ भगवती की ऊर्जाएं बता रही हैं मूलांक 9 के लिए। मूलांक 9 जो होता है वो मंगल का अंक होता है और हमारी एनर्जीज उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मूलांक 9 के लिए बताया जा रहा है आज प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का कार्ड है। बहुत ही अच्छा कार्ड है। आज आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। रुके हुए अटके हुए जो धन हैं वो आपको मिल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के आपके कोई काम है जो अटके हुए हैं वो भी आज आपके कार्य पूर्ण होंगे। आगे बढ़कर आपको सहयोग मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है डिवाइन एनर्जीज को रिसीव करने का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग को जाना, समझा। आज का दिन आपका शुभ हो, बहुत ही अच्छा हो, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।